और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों देखिए, आज हम बात करेंगे अडानी पावर की और इस स्टॉक में लगातार अब लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या ये लोअर सर्किट प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये स्टॉक ओवर प्राइस पे चला गया था, इस वजह से है, या फिर इसके पीछे कुछ और रीजन है? क्या ये स्टॉक अब आपको जीरो होते हुए दिखाई देने वाला है? यहां पर आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपके शेयर बिक नहीं रहे हैं, तो कैसे इन्हें सेल कर सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए? तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए दोस्तों, आपके लिए इंफॉर्मेशन जरूर काम की रहने वाली है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपका ही तो है। और दोस्तों पसंद आए तो लाइक बटन भी दबाइएगा। एंजल ब्रोकिंग में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का यूज कीजिए, आपको मिलेगा फ्री में 151 रुपए का गिफ्ट डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें अडानी पावर में, तो आपके लिए अब इसमें लगातार लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दे रहा है। यहां से आप देखेंगे लोअर सर्किट और आज फिर से। तो क्या यहां पर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है? तो दोस्तों यहां पर प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल भी नहीं चल रही है। सिर्फ फर्स्ट डे जब लोअर सर्किट लगा था वहीं पर प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, उसके बाद अभी इसमें कोई भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रही है, क्योंकि आपका एक भी शेयर सेल नहीं हो रहा है। अगर आपका शेयर सेल होता तब आप वहां पर कह सकते थे कि यहां पर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। अब देखिए, अभी तक तो सिर्फ वो ही लोग परेशान थे जिन्होंने टॉप लेवल पे बाय किया था 160 प्लस, लेकिन अब वो लोग भी परेशान हैं जिन्होंने इस स्टॉक को बाय किया था 140 130, क्योंकि अब ये उसके भी नीचे जा चुका है। तो ये गिरावट कहां तक होने वाली है? तो ये गिरावट दोस्तों अभी आपको और कई दिन देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जब तक ये पूरा मैटर क्लियर नहीं हो जाता और जब तक सभी तरफ से सफाई नहीं मिल जाती। वैसे एनएसडीएल ने इसकी सफाई दी है कि जो 3 अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं, फ्रीज किए गए हैं, वो अकाउंट की न्यूज़ अभी की नहीं है, 2016 की वो बात है। लेकिन अभी क्या है, लोगों का अब जो ट्रस्ट है, विश्वास है, वो अब अडानी के ऊपर से हट गया है। और यहां पर एक और खबर आती हुई दिख रही है, जहां पर कांग्रेस ने भी इनसे पूछा है, किससे? आपकी सरकार से पूछा है, गवर्नमेंट से पूछा है, हमारे इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट से इसके बारे में जानकारी देने के लिए कहा है। लेकिन अभी तक उसके पीछे कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो यहां पर अब ये मैटर थोड़ा सा पॉलिटिकली भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और पॉलिटिक्स की यहां पर वजह क्या है? वो है इसके नाम में अडानी। और ये नाम आपको कब दिखाई दिया था? ये बात मैं आपको बहुत टाइम पहले से बोल रहा हूं कि ये कब सुर्खियों में सबसे ज्यादा आया। ये आया सुर्खियों में सबसे ज्यादा जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, तो वहां से ये सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ। और उसके बाद से आप देखेंगे इन स्टॉक्स में भी आपको बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली। एक साल का चार्ट निकाल के एक साल पहले ही आपको आंदोलन शुरू होते हुए दिखाई दिया, और एक साल में आपको यहां पर दिखाई दे रहा है अभी भी 250% का रिटर्न। यहां से गिरावट होने के बाद भी यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां से लगभग 300 सवा 300% का रिटर्न देखने को मिला है, जो नॉर्मल किसी स्टॉक्स में आपको देखने को मिलता है। 50 रुपए से भी कम का शेयर 36 रुपए से आज आपको कहां जाते हुए दिखाई दिया, और इस समय ये कहां पर पहुंच चुका है। तो यही सबसे बड़ा रीजन है। यहां पर इस समय कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रही है, और ये शेयर सेल कैसे होंगे? तो ये शेयर आपके अभी सेल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब तक स्टॉक में आपको ये लोअर सर्किट लगता हुआ दिखेगा, तब तक आपका कोई भी शेयर सेल नहीं हो सकता। दूसरी चीज दोस्तों, क्या आपको सेल करना चाहिए या आपको होल्ड करना चाहिए? तो एक चीज आप क्लियर समझ लीजिए कि अगर आप जल्दबाजी में जैसे ही लोअर सर्किट खुलता है या थोड़ी भी खरीदारी होती है और वहीं पर आप माल बेच देते हैं, तो आप अपना लॉस भी कर सकते हैं ज़्यादा। अब देखिए, डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, चाहे आप बेचें या फिर ना बेचें। सबसे मेन चीज़ आपको ये समझनी चाहिए कि अगर स्टॉक में खरीदारी शुरू होती है और वहाँ पर तुरंत आप लॉस में बेचते हैं, तो आप शायद से गलती भी कर दें, क्योंकि ऐसा नहीं है स्टॉक कमबैक नहीं कर सकता है, कमबैक कर सकता है, बट इस लेवल पे कमबैक ये नहीं करेगा कि आप सोचिए 52 वीक का जो इसका हाई है
160 के ऊपर अभी निकल जाए 1-2 महीने में, तो ये नहीं निकलेगा, क्योंकि उसके पीछे वजह है, यहाँ से जो ट्रस्ट है इन्होंने खोया है, उस कारण से ये वहां से नहीं निकलेगा। बात करें क्या ये स्टॉक जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो नहीं होगा, ये चीज आप लिख के रख लीजिए। लेकिन ये स्टॉक वापस से आपको 50 से 60 रुपए के लेवल पे जाते हुए दिख सकता है। देखिए ये सिर्फ हम गैस कर रहे हैं, प्रिडिक्शन है, ना कि श्योर है। मैं आपको कोई डरा नहीं रहा हूं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहां पर अभी आपको टारगेट बता दूं तो वो टारगेट अचीव हो जाए, क्योंकि इस स्टॉक में नहीं होने वाला है अभी। और अभी आपको एक चीज और दिखा देता हूं, तो यहां पे आप देख लीजिए 12:08 का ये डाटा है, और अडानी पावर हमने एनएससी के ऑफिशियल साइट ओपन की है। यहाँ पे आप देखेंगे इनका 52 वीक का हाई तो आपने देख ही लिया, जो अभी कुछ दिन पहले ही लगाया, और उसके बाद से इसमें ऐसा भूचाल आया कि बस सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको शॉकिंग चीज दिखेगी कि कोई भी वॉल्यूम ट्रेड नहीं हो रहा है, एक भी शेयर कोई खरीदने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक चीज तो पता लग गई होगी, कोई भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ पैनिक है। जो खबर है उनकी वजह से इन्वेस्टर डरे हुए हैं, सिर्फ उसी वजह से यहाँ पर टोटल सेलिंग प्रेशर है, कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। तो जो भी आपसे कह रहे हैं ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिर रहा है, तो ये चीज आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिर रहा है। क्योंकि यहां आप देखेंगे तो सेलिंग का प्रेशर कितना ज्यादा हाई देखने को मिल रहा है, और यहां आपको दिख रहे हैं लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा वॉल्यूम पड़ा है सेलिंग साइड पे, और बाइंग साइड बिल्कुल जीरो, कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है। और आप देखेंगे तो ज़्यादातर क्वांटिटी लोअर सर्किट पे लगी हुई है। शायद आप में से भी बहुत से लोगों ने अपने सारे के सारे शेयर सेलिंग पे लगा दिए होंगे कि शायद से कैसे भी ये बिक जाए और हमारा पैसा इसमें आ जाए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या हुई कि जब भी कोई स्टॉक भागता है कभी उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर आप बहती गंगा में हाथ धोना चाहेंगे, ये गंगा बह रही है इसमें हाथ धोना चाहेंगे, तो कभी कभी उसमें डूब भी सकते हैं। तो इसी चीज को संभल के देखना चाहिए, चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां से कोई भी हाथ नहीं धो सकता। देखिए जिसका मौका लग गया उसने धो लिया, जिसका नहीं लगा वो डूब गया। तो बस यही होता है, इसीलिए कभी भी इस तरह के स्टॉक्स में आपको नहीं निवेश करना चाहिए। और अगर आपको करना भी है तो आप 10 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी ट्रायल बेसिस पे लेके डाल सकते हैं, कि अगर ये जीरो हो तब भी कोई टेंशन नहीं हो, और 1000-2000 हो जाए तब भी आपको ये ना लगे, रिग्रेट ना हो कि आपने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया। तो उसके शुरुआत के लिए आप चाहे भले को एक शेयर बाय कर लीजिए, आपको रिग्रेट नहीं होगा, सिर्फ इतना ही लगेगा काश मैं और ले लेता। लेकिन वहां पर आपका पैसा तो बचा, डूबने की कंडीशन में तो नहीं पहुंचा। तो इन चीजों को समझ के आपको ट्रेड करना चाहिए या फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। और इस स्टॉक में मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोगों ने इन्वेस्टिंग के पर्पस से इसमें पैसा लगाया। इसमें टोटल पैसा लगा वो लगा ट्रेड के पर्पस से। ट्रेड के पर्पस से बोले तो आज इस वीक हम बाय करेंगे, अगले वीक इसको सेल कर देंगे और हम यहां से बड़ा मुनाफा कमाएंगे, या हम 200 का टारगेट लेंगे या 250 का टारगेट लेंगे। देखिए हमने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाया था और आपके लिए सतर्क किया था कि दोस्तों आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ही संभल के करिए। और अभी ये हाई पर पहुंच चुका है, यहां से बिल्कुल भी आप इन्वेस्ट ना करें, थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद आप इसमें दोबारा से रीइन्वेस्ट करें। देखिए स्टॉक बुरा नहीं है, और बहुत से हमारी पिछली वीडियो में रिस्पॉन्स में, कमेंट में और डिसलाइक लगा दिए लोगों ने, लेकिन उससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क आप पर पड़ रहा है कि आप सही चीज को सुनना नहीं चाह रहे हैं। तो यही सबसे बड़ी वजह होती है कि अगर आप सुनना नहीं चाहते हैं किसी चीज को, अच्छी चीज को, तो आप मतलब कहने का ये कि आप सीखना नहीं चाहते हैं, और यही चीज आपको फ्यूचर में भी लॉस करा सकती है। तो दोस्तों अगर आपको अब भी वीडियो पसंद नहीं आई है तो दबा के डिसलाइक दबाइए, और पसंद आई है तो आराम से डिसलाइक दबा दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दीजिए।